नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ जिंदगी की पर मैं शैली सुना रही हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित उपन्यास वसुदेव का 43वां, 44वां और 45वां अध्याय। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। आज बहुत दिनों के पश्चात वसुदेव देवालय में आए थे। वे एक ओर बैठे मंत्र जाप कर रहे थे। जिसकी भी दृष्टि उन पर पड़ती थी वह चौंकता अवश्य था, किंतु अभी तक किसी ने उनसे कुछ कहा नहीं था। वे लोगों के लिए कौतुक की वस्तु थे। यह वह व्यक्ति है जिससे कंस रुष्ट है। इसके 6 पुत्र उसने मार दिए हैं, शेष 2 का कुछ पता नहीं है। कोई उन्हें अपने समाज का अंग मानकर उनसे चर्चा करने की बात सोच भी नहीं सकता था। वे उनसे डरे हुए नहीं थे, किंतु उनके प्रति आत्मीयता दिखाना संकटपूर्ण हो सकता था। वे सब उनसे दूर दूर थे। उन्हें देखने में कोई हानि नहीं थी, किंतु उनके संपर्क में नहीं आना चाहिए था। अंत में वसुदेव अपने स्थान से उठे और देवालय के गर्भगृह के सम्मुख वज्रासन में बैठ गए। लगा उनके आसपास के लोगों में एक प्रकार की व्याकुलता सी फैल गई। उन्हें अपने इतने निकट देखकर अनेक लोगों को असुविधा होने लगी थी। कहीं महाराज कंस को सूचना मिल गई तो? किंतु कुछ लोगों को उनका कौतूहल वसुदेव के निकट जाने को धकेल रहा था। जाकर देख तो कंस का यह विद्रोही क्या करता है। वह तो तनिक भी भयभीत नहीं लग रहा। देख तो लग रहा था कि लोग उनसे दूरी बनाए रखकर उनके निकट आने का प्रयत्न कर रहे हैं। पुरोहित ने देखा तो जैसे फुसफुसाते हुए बोला, बहुत दिनों में आए आरे। वसुदेव ने उसे आश्चर्य से देखा। कैसा मूर्खता भरा प्रश्न है। क्या वह नहीं जानता? महादेव की कृपा है कि आज भी आ सका। पुरोहित मौन रह गया। वसुदेव ने महादेव को प्रणाम किया और सशब्द बोले, हे महादेव, कैसी लीला है तुम्हारी। चारों ओर असुरों का राज्य हो रहा है। बाणासुर, भौमासुर, कालयवन, जरासंध और कंस, सब एक से एक राक्षस। दिन प्रतिदिन उनकी शक्ति बढ़ रही है प्रभु। वे हमारी मातृभूमि को घेरते जा रहे हैं। देवालय और शिवालय टूट रहे हैं, मंदिरालय बढ़ रहे हैं। क्या लीला है प्रभु। इस देवभूमि पर भी राक्षसों का राज्य हो जाएगा क्या? देवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? वैदिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी? ऐसा मत करो प्रभु। बहुत सारे लोग मथुरा छोड़ गए हैं, किंतु कौन कौन सा राज्य खाली करेंगे हम? कहाँ जाएंगे? ऐसा मत करो प्रभु। इन राक्षसों को रोको। कब तुम्हारा डमरू बजेगा प्रभु? कब तुम्हारा त्रिशूल उठेगा? कब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलेगा? कब तांडव नृत्य होगा प्रभु? पापियों का नाश हो, हत्यारों का नाश हो, राक्षसों का नाश हो। देवालय में उपस्थित लोगों के कान खड़े हो गए। ऐसी प्रार्थना तो यहाँ कोई नहीं करता। पापियों का नाश हो, हत्यारों का नाश हो, राक्षसों का नाश हो। वसुदेव का स्वर ऊंचा होता जा रहा था। पापियों का नाश हो, हत्यारों का नाश हो, राक्षसों का नाश हो। और सहसा उनका स्वर अत्यधिक दीन ही नहीं, कुछ कुछ रुदनशील भी हो गया। यह देश देवों को दे दो प्रभु। यह देश देवों को दे दो प्रभु। यह देश देवों को दे दो। वसुदेव ने अपना माथा भूमि पर टेक दिया। पुरोहित ने हतप्रभ होकर
उनकी ओर देखा। यह क्या आर्य, ऐसी राजनीतिक प्रार्थना भी कोई मंदिर में करता है? तो अपनी मातृभूमि के उद्धार के लिए प्रार्थना कहाँ की जाती है? आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह प्रार्थना नहीं, राजद्रोह है, पुरोहित ने कहा। पुरोहित जी, वसुदेव बहुत शांति से सुखासन में बैठ गए। यदि व्यक्ति पर विपदा आती है तो वह आर्त होकर प्रभु से प्रार्थना करता है या नहीं? करता है, किंतु यह तो राजद्रोह है। मातृभूमि पर विपदा आए तो उसके लिए प्रार्थना करने के लिए व्यक्ति कहाँ जाए? वसुदेव ने पूछा। वह मैं नहीं जानता, पुरोहित ने कहा, किंतु सांसारिक विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए देवालय तो कोई उचित स्थान नहीं है। और फिर यह तो राजद्रोह है। राजद्रोह आपके मन से चिपक गया है। राजद्रोह की छिपकली आपके मस्तक पर चढ़ गई है। बहुत भयभीत हैं आप उससे। वसुदेव मुस्कुराए। आप मुझे बताएंगे कि अपनी मातृभूमि की उपासना क्या माँ जगदम्बा की उपासना नहीं है? माँ जगदम्बा? पुरोहित व्याकुल था। किंतु यह तो राजनीति है आर्य, और देवालय। राष्ट्रीयता और आध्यात्म क्या दो पृथक क्षेत्र हैं? देश की पूजा और प्रकृति की पूजा क्या आत्मविरोधी है? वसुदेव बोले। माता, मातृभूमि और जगदम्बा क्या पृथक पृथक है? नहीं आर्य, वे पृथक नहीं हैं। कुछ लोग वसुदेव के समर्थन में आ खड़े हुए थे। देश की सेवा देश के लोगों की सेवा ही तो है। लोगों की सेवा तो दरिद्र नारायण की सेवा है। उन्हीं में तो महादेव शिव बसते हैं। मातृभूमि की वंदना तो करनी ही चाहिए। मातृभूमि की वंदना तो तभी हो सकेगी, वसुदेव बोले, जब मातृभूमि पर देवों का अधिकार होगा। राक्षस तो हमारी मातृभूमि का वध कर डालेंगे, उसे खंड खंड कर डालेंगे। वे पुनः शिवलिंग की ओर मुड़े। प्रभु, कब तुम्हारा डमरू बजेगा? कब तुम्हारा त्रिशूल उठेगा? कब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलेगा? कब तांडव नृत्य होगा प्रभु? पापियों का नाश हो। यह देश देवों को दे दे प्रभु। आर्य वसुदेव, पुरोहित कुछ अधिकार से बोला, मैं आपको अपने देवालय में ऐसी प्रार्थना करने नहीं दे सकता जिसमें से राजद्रोह की गंध आती हो। देवालय तेरे बाप का है। भीड़ में से एक व्यक्ति आगे बढ़ाया। यहाँ देवताओं की आराधना होती है, राजाओं की नहीं। तुझे राजद्रोह का इतना ही भय है तो तू राजा के प्रासाद में चला जा। तू ईश्वर का पुजारी है या राजा का? बोल। मैं तो राजद्रोह का बच्चा। वह व्यक्ति क्रुद्ध हो उठा। देशद्रोह की चिंता नहीं है, राजद्रोह का राग अलाप रहा है। देशद्रोह ईश्वर द्रोह से भी बड़ा पाप है। चला जा तू यहाँ से, हम दूसरे पुरोहित का प्रबंध कर लेंगे। भीड़ को जैसे उन्माद ने ग्रस लिया। हम सब यही प्रार्थना करते हैं, पापियों का नाश हो, हत्यारों का नाश हो, राक्षसों का नाश हो। हे महादेव, यह देश देवों को दे दो प्रभु। यह देश देवों को दे दो प्रभु। यह देश देवों को दे दो। तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। पुरोहित उठकर बाहर चला गया। आप उसकी चिंता न करें आर्य, हम सब यहाँ मातृभूमि की ही वंदना करेंगे, उस व्यक्ति ने कहा। यही क्यों, प्रत्येक देवालय में जगदम्बा के साथ हम अपनी मातृभूमि की वंदना करेंगे। जो राजा स्वयं मातृभूमि की वंदना नहीं करेगा अथवा हमें मातृभूमि की वंदना नहीं करने देगा, वह राक्षस है। हम उसके नाश की प्रार्थना करेंगे। भाग 44। वसुदेव लौटे तो प्रसन्न थे। वे समाज को अपना संदेश देने में सफल हुए थे। वे जानते थे कि इसकी सूचना तत्काल ही
कंस तक पहुंच जाएगी। पहुंच जाए, वे तो चाहते ही थे कि पहुंच जाए। राक्षसों से डर कर तो राक्षसत्व का प्रतिकार नहीं हो सकता। किंतु देवकी कुछ अवसन्न बैठी थी। क्या हुआ? देवकी ने दृष्टि उठाकर इधर उधर देखा। वह चली गई क्या? कौन? वह पूजा जो वासना है। बात क्या है? वही सुना रही थी कि वृंदावन में कान्हा की प्रेम लीलाओं की बहुत चर्चा है। तो क्या हो गया? वसुदेव अत्यंत शांत थे। मैं मानता हूं कि वह प्रेम का संदेश देने आया है। वह सुंदर है, मधुर है, आनंद स्वरूप है। उससे तो प्रत्येक जीव प्रेम करता है। वन के जीव जंतु, वृक्ष और लताएं, वे सब करें तो ठीक ही है, किंतु यहाँ तो सुनने में आ रहा है कि वृंदावन की गोपियां, माताओं के समान पाला है उन्होंने उसे, वे उससे प्रेम नहीं करेंगी। वसुदेव बोले, वृंदावन में गौवें तक चाहती हैं कि कान्हा उनके निकट ही नहीं आए, अपने हाथों से उन्हें सहलाए, उनके वत्सों के समान उनके थनों से अपना मुख लगाकर उनका दूध पिए। बैठ जाइए, देवकी ने अत्यंत धैर्य से कहा, और मेरी पूरी बात सुन लीजिए। देवकी की गंभीरता ने वसुदेव को कुछ चिंतित कर दिया। वे बैठ गए। क्या बात हो गई? अपने पुत्र की लीलाएं सुनकर मैं भी बहुत प्रसन्न थी। देवकी बोली, किंतु अब मैं क्या सुन रही हूं? क्या सुन लिया? गोपियां यमुना में नहा रही थीं और आपका यह सुपुत्र उनके वस्त्र उठाकर ले गया, एक ऊंचे वृक्ष पर जा चढ़ा। बंदर है वह। वसुदेव हंसे। क्या करेगा उन वस्त्रों का? आपको हंसी सूझ रही है और मैं उसके चरित्र को लेकर चिंतित हूं। मैं पहले से ही जानती हूं कि गोप समाज की मर्यादाएं बहुत शिथिल हैं, उच्छृंखलता की सीमा तक, किंतु उनके मध्य पलने पर भी वह है तो हमारा पुत्र, वृष्णिश्रेष्ठ का पुत्र। देवकी बोली, लोग क्या कहेंगे और इसका विकास किस रूप में होगा? वसुदेव भी गंभीर हो गए। इसमें चरित्र की क्या बात है? क्या कर दिया उसने? अभी उसकी अवस्था ही क्या है कि हम सोचें कि उसके मन में कामदेव उत्पात कर रहे हैं और वह पर स्त्री गमन की ओर बढ़ रहा है। तो फिर क्या है यह सब? देवकी रुष्ट ही रही। वह उनके वस्त्र चुरा लेता है, उस निर्वस्त्र अवस्था में उन्हें अपने निकट आने को और निकट आने को कहता है। यह व्यवहार, तुम्हारी चिंता मैं समझ रहा हूं, वसुदेव बोले, किंतु तुम जिस दृष्टि से इस सारे प्रसंग को देख रही हो, मैं उससे सहमत नहीं हूं। क्यों? तुम यह भी तो सोच सकती हो कि उसे देखते ही गोपियों को अपने तन मन की सुध नहीं रहती और वे उसके निकट जाने को तड़पती हैं। वे उसे लुभाने का प्रयत्न करती हैं। वे तड़पती रहें, मुझे चिंता अपने पुत्र के चरित्र की है, गोपियों के चरित्र की नहीं। मैं गोपियों के चरित्र को दोष नहीं दे रहा, वसुदेव ने कहा। मैं तो केवल इतना ही कह रहा हूं कि पार्थिव मन पर चिन्मयत्व की छाया भी पड़ती है तो हमें अपनी सुध-बुध नहीं रह जाती। वह आनंद स्वरूप है। वह धरती पर उतरता है तो सारी प्रकृति उत्सव मनाती है, क्योंकि वह प्रकृति का स्वामी है। अपने स्वामी को लुभाने का प्रयत्न कौन नहीं करता। चारों ओर आनंद ही आनंद होता है और वह आनंद लौकिक सुख अथवा इंद्रियों का सुख नहीं होता। वह अलौकिक है, चिन्मय है, ईश्वर है, प्रभु है, सांसारिक और सामाजिक नियमों से परे है। हमारे तुम्हारे समान मानव होता तो नारी और प्रकृति में भेद करता। पुरुष का आकर्षण नारी है, प्रकृति नहीं, क्योंकि नारी में पुरुष के भावों की प्रतिध्वनि है। प्रकृति को पुरुष अपने भावों के संदर्भ में निष्क्रिय पाता है। साधारण कामुक मनुष्य होता
तो एक समय में किसी एक गोपी के साथ नाच रहा होता, दूसरे क्षण किसी और गोपी को नचा रहा होता, किंतु वह तो एक ही समय में सारी गोपियों के साथ होता है। प्रत्येक गोपी यही जानती और मानती है कि कान्हा उसका है और उसी के साथ है। प्रत्येक गोपी के साथ एक कान्हा होता है। गोपालों के साथ होता है तो प्रत्येक गोपाल देखता है कि कान्हा उसके हाथ से खा रहा है। पर तुम्हारा तो एक ही पुत्र है। नहीं रानी, यह तुम्हारा पुत्र नहीं, स्वयं अंशी अपने अंशों के साथ लीला कर रहा है, चिन्मय लीला। यह रास लीला चिन्मय लीला है। रसो वैसह, ब्रह्म रसमय है और उस रसमय ब्रह्म के साथ तादात्म्य करना ही तो रास है। किंतु वस्त्रों की मर्यादा तो रखनी चाहिए ना। आवरण तो बाधा है। अज्ञान के रूप में हो, शरीर के रूप में हो, वस्त्र के रूप में हो। वसुदेव जैसे किसी और लोक में जा पहुंचे थे। अंशी अपने अंश को पुकारता है। प्रभु शरीर को नहीं बुलाते, इंद्रियों को नहीं पुकारते, आत्मा को आकृष्ट करते हैं। प्रभु का आह्वान होता है तो आत्मा वस्त्र ही नहीं, शरीर को भी विस्मृत कर उसकी ओर भागती है। वसुदेव जैसे पूर्णतः आत्मलीन हो गए थे। उसका सुख तो वे ही जानते हैं जिन्होंने प्रभु का आह्वान सुना हो। तो वह प्रभु है। मैं तो कब से कह रहा हूं कि प्रभु आ रहे हैं। अब कान्हा बता रहा है कि वह आ गया है। वसुदेव बोले। वह एक क्षण को आवरण छीन लेता है और फिर आवृत्त कर देता है, ताकि आत्मा मोह के इस आवरण से छूटने को तड़पती रहे, उसके निकट जाने के लिए छटपटाती रहे। जो जितना छटपटाएगा वह उतना ही पाएगा। तो फिर लोग ऐसी वैसी बातें क्यों करते हैं? देव की रुष्ट थी। या तो देखने वाले की दृष्टि में दोष है, या उसका आकलन करने वाले का मन मैला है, या वर्णन करने वाले के शब्दों का चयन दूषित है। तुम अपनी दृष्टि, मन और शब्दों को पवित्र रखो। वसुदेव बोले और पूर्णतः आत्मलीन हो गए। भाग 45। वासना एक प्रकार से दौड़ती हुई आई। आप जानती हैं महादेवी? देवकी ने उसका प्रश्न नहीं सुना। पूछा, तुम मुझे महादेवी किस कारण कहती हो? ना मैं रानी महारानी हूं और ना कुछ और। एक साधारण गृहिणी को कोई महादेवी कहता है क्या? आप रानी महारानी चाहे ना हो, किंतु उनसे अधिक महिमामयी है। वासना को उत्तर देने में एक क्षण भी नहीं लगा। मैं चाटुकारिता नहीं कर रही हूं, सत्य कह रही हूं। यह तेरा सत्य होगा। ऐसा सत्य मत बोला कर जो मुझे अच्छा ना लगे। देवकी ने कहा, मैं साधारण स्त्री बनकर ही प्रसन्न हूं। रानी महारानियों के चरित्र देखकर मेरा मन वितृष्णा से भर उठता है। अब बोल, क्या कह रही थी? आजकल मथुरा में आपकी सखी यशोदा के पुत्र की बहुत चर्चा है। देवकी संभल गई। आज फिर यह कोई षड्यंत्र रचने की तैयारी में है। कौन यशोदा? गोकुल के नंद मेहर की पत्नी। मैं तो उससे आज तक मिली भी नहीं। देवकी बोली, वह मेरी सखी कब से हो गई? नंद मेहर तो आपके पति आर्य वसुदेव के मित्र हैं ना? होंगे, मैं तो आज तक उनसे भी नहीं मिली। पर मथुरा में चर्चा तो कुछ ऐसी ही है। वासना बोली, यशोदा का पुत्र है ना वह कृष्ण, वह बड़ा ही चमत्कारी जीव है। ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया उसने? देवकी ने कुछ अनमने ढंग से पूछा। ऐसा कहा जा रहा है स्वामिनी कि उसके ब्रज में इंद्र की पूजा होती थी, किंतु कृष्ण ने कहा कि उस इंद्र की पूजा क्यों की जाए जो हमारे किसी काम नहीं आता। उससे तो अच्छा है कि हम लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, जो हमारे गोधन की वृद्धि करता है। और ब्रज के गोप समाज ने कृष्ण की बात मान ली।
तो इसमें कौन सा ऐसा चमत्कार हो गया कि तुम दौड़ी दौड़ी मुझे समाचार देने चली आई? पहला चमत्कार तो यही है कि नन्हे से कृष्ण को, जिसे वो लोग कान्हा कहते हैं, ऐसी बात सूझे कि देवराज इंद्र की पूजा का कोई लाभ नहीं है। दूसरा चमत्कार उस बालक का साहस है जो देवराज का विरोध कर रहा है। तीसरा चमत्कार यह है कि पूरा का पूरा गोप समाज एक बालक की बात मानकर परंपरा से चली आती हुई देवराज की पूजा का त्याग कर दे और एक नए देवता गोवर्धन को प्रतिष्ठित कर दे। क्या ये सारे चमत्कार अद्भुत नहीं है महादेवी? है तो, देवकी ने कहा, पर तुम यह सब मुझे क्यों सुना रही हो? मैं क्या सुना रही हूँ महादेवी, आज तो सारी मथुरा सुना रही है, वासना ने कहा। और आप जानती हैं उसके पश्चात क्या हुआ? मैं कैसे जानूंगी, और मुझे जानकर करना भी क्या है? देवकी ने उदासीनता से कहा। आपको कुछ ना करना हो, किंतु मेरा मन तो सुनाए बिना नहीं मानेगा, वासना ने कहा। महादेवी, सुनाए बिना मेरा भोजन नहीं पचेगा। तो पचा ले अपना भोजन, देवकी जैसे अनमयस्क होने का अभिनय कर रही थी। लोगों ने गोवर्धन की एक देवता के समान पूजा की, वासना ने कहा। कहते हैं कि अपनी उपेक्षा देखकर इंद्र बहुत क्रुद्ध हो गया और उसने गोप समाज से प्रतिशोध लेने के लिए इतनी वर्षा की कि सारा ब्रज डूबने डूबने को हो गया। बाढ़ आ गई महादेवी, लोगों के घर उसमें डूब गए। उनके पास रहने को कोई स्थान नहीं था, उनके गौओं के लिए कोई स्थान नहीं था। देवकी के कान खड़े होने लगे थे। यह कृष्ण का चमत्कार है कि सारा ब्रज डूब गया? देवकी ने अन्यमनस्क भाव से पूछा। अब वहां कोई नहीं है, केवल यमुना मैया बह रही है। नहीं, यही तो चमत्कार है, वासना दुगने उत्साह से बोली। वे सब कान्हा के पास गए कि तुम्हारे कहने पर ही हमने गोवर्धन की पूजा कर इंद्र को रुष्ट किया है, अब हमको उनके रोष से बचाएगा कौन? तो क्या कहा कृष्ण ने? और देवकी ने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे दिया। यही कहा होगा कि मेरे जन्म से पहले भी इंद्र वर्षा करता था, यमुना में बाढ़ पहले भी आती थी। या कहा होगा कि तुमको अपनी बुद्धि नहीं है, मेरी बात पर चलने से पहले सोच लेना चाहिए था कि तुम इंद्र का विरोध कर रहे हो। नहीं, यह नहीं कहा कृष्ण ने, वासना बोली। कृष्ण ने कहा कि जिस गोवर्धन की पूजा हमने की है वह गोवर्धन ही हमारी रक्षा करेगा। तो गोवर्धन ने खड्ग धारण कर लिया, इंद्र का वध कर दिया। कैसी बातें करती हैं आप महादेवी? वासना हंस पड़ी और देवकी ने पहचाना कि यह हंसी पूर्णतः निश्चल थी। शायद वह कृष्ण के चमत्कार सुनाते सुनाते स्वयं चमत्कृत हो गई थी। तो कहते हैं कि कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठा लिया और सारे गोप समाज को उनके गोधन के साथ बुलाकर उसके नीचे खड़ा कर दिया। इंद्र देखता का देखता रह गया, वह कुछ कर नहीं सका। कृष्ण ने सारे ब्रज को बचा लिया। तेरा कहना है कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर छतरी के समान सबके ऊपर तान लिया और सारे गोपाल अपनी गौओं के साथ आकर उसके नीचे खड़े हो गए। हाँ, एकदम यही। वासना परम प्रसन्न दिख रही थी। देवकी सोच रही थी कि यदि यह लड़की कहीं कृष्ण की चर्चा करती हुई कंस के सम्मुख भी इतनी ही प्रसन्न दिखाई दी तो वह इसको सूली पर टांग देगा। पूजा, यदि तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? देवकी बहुत शांत स्वर में बोली। कहिए ना, मैं क्यों बुरा मानूंगी? तुम्हारी बात बहुत चमत्कारी है, देवकी ने कहा, किंतु ना समझी की है। क्यों महादेवी, क्यों? वह चौंकी। इसलिए कि छतरी तानकर कोई आकाश से गिरती वर्षा से भीगने से तो बच सकता है, किंतु नीचे से आती बाढ़ में डूबने से नहीं बच सकता। वासना ने विचार किया।
देवकी ठीक ही तो कह रही थी। यदि कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाकर गोपालों के लिए एक छत बना दी थी, तो किसी छत से बाढ़ के पानी को तो नहीं रोका जा सकता। पर वे सब लोग तो यही कह रहे थे। वासना कुछ झेप कर बोली, इसका क्या अर्थ हुआ? मैं क्या जानूं, देवकी ने कहा। यदि तुम कहती कि कृष्ण ने सारे गोपालों को लगाकर भूमि से खोदकर मिट्टी गोवर्धन पर चढ़ाकर उसे और ऊंचा कर दिया, इतनी ऊंची भूमि तैयार कर ली जिस पर सारे गोपाल और सारी गौएं सुरक्षित रह सकते और वहां तक बाढ़ का पानी नहीं चढ़ सका, तो मैं समझती कि कृष्ण ने उन्हें एक व्यवहारिक सुझाव दिया। भीगने से तो कोई नहीं मरता, डूबने से मरता है। कृष्ण ने उन्हें डूबने से बचा लिया तो एक प्रकार से इंद्र के क्रोध से बचा लिया। वासना का मुख आश्चर्य से खुला रह गया। देवकी एकदम ठीक कह रही थी। तो सब लोग ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? उसने अजाने ही पूछ लिया। तुम उन्हीं लोगों से क्यों नहीं पूछती मेरी बच्ची? देवकी ने उसे पुचकारा। कोई क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, उसके लिए उत्तरदायी मैं कैसे हो सकती हूँ? वासना न केवल झेप गई, वरन मन ही मन ग्लानि का अनुभव भी करने लगी। देवकी कितने सद्भाव से उसे मेरी बच्ची कह रही थी और वह उनके सारे रहस्य जानकर कंस तक पहुंचाना चाहती थी। क्यों? अपनी आजीविका के लिए। वह लोगों के रक्त में डूबी रोटी खा रही थी। मेरी एक बात और सुन लो पूजा, देवकी ने पुनः कहा। मनुष्यों और देवताओं में मूल अंतर यही होता है कि देवताओं में मनुष्यों के समान राग द्वेष नहीं होता। यदि वे भी अपनी पूजा करवाने के लिए लोगों को डराते धमकाते हैं, पूजा ना करने से रुष्ट होते हैं और मनुष्यों को दंडित करते हैं, तो वे देवता नहीं राक्षस हैं। किंतु लोग तो यही कह रहे हैं। लोग नासमझ हैं। वे लोग अपनी तुच्छ बुद्धि देवताओं पर आरोपित कर प्रकृति की घटनाओं की व्याख्या करते हैं। देवकी ने कहा, मनुष्य कभी भी प्रकृति के कोप का भाजन नहीं बनता, वह अपने किए का दंड भोगता है। शायद कृष्ण अपने समाज को प्रकृति के साथ सामंजस्य कर जीना सिखा रहा है। जल का अपना महत्व है और पर्वत का अपना, पशुओं का अपना महत्व है और वनस्पति का अपना। मैं उसे नहीं जानती, किंतु जो कुछ तुम बता रही हो उससे लगता है कि वह उन्हें प्रकृति के साथ सामंजस्य करने का महत्व समझा रहा है, क्योंकि हम भी प्रकृति का अंग हैं। मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं है, वह भी प्रकृति का ही एक रूप है। हमारा यह शरीर प्रकृति में से जन्म लेता है, प्रकृति से वायु, जल तथा भोजन प्राप्त कर अपना पोषण करता है, और जब उसका शरीर प्रकृति में से अपने अस्तित्व के साधन जुटाने में असमर्थ हो जाता है, तब वह मृत्यु को प्राप्त होता है और शरीर पुनः उसी प्रकृति में जा मिलता है। हम प्रकृति के शत्रु बनकर जीवित नहीं रह सकते और ना ही हम प्रकृति के स्वामी बन सकते हैं। हम प्रकृति की गोद में प्रकृति के नियमों के अनुसार प्रकृति की इच्छा से जीवित रहते हैं। शायद तुम्हारा यह कृष्ण अपने लोगों को वही सिखा रहा है।